Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession next episode. तो उस डार्क रेड रूम पर फ्रीन मिक्की को बहुत सारे इंटीमेसी पोजीशन सिखा रही थी और उसे महसूस भी करवा रही थी। बट जब टर्न आती है फ्रीन की कंप्लीट करने की, तब नीचे से उन दोनों को ही किसी की लाउड वॉइस सुनाई देता है जो हेल्प के लिए बुला रहा था। फ्रीन तो जाना नहीं चाहती थी, वो तो पूरी रात विक्की के साथ बिजी होना चाहती थी। बट विक्की की थोड़ी पुश करने पर ना चाहते हुए भी फ्रीन को अपनी शर्ट पैंट पहननी पड़ती है और उसे लेकर नीचे भी जाना पड़ता है। विक्की को थोड़ी डर लग रही थी कॉज नीचे जो भी पर्सन था जो चिल्ला रहा था उनकी वॉइस में बहुत ज़्यादा पेन था। नीचे वो नोटिस करता है एक पर्सन जिसकी दोनों हाथ पीछे से बांधा गया था, वो नीज पर बैठा था और उसके चारों ओर खून था। जब वो पर्सन ऊपर फ्रेम की ओर देखता है तो विक्की की होश उड़ जाती है कॉज ये और कोई नहीं, ये खुद एलेक्स था। इधर फ्रेन, एक तो उसकी बेस्ट मोमेंट खराब हो गई, ऊपर से उसे एलेक्स को भी झेलना पड़ेगा। तुम सब लोगों को हो क्या जाता है? एक पर्सन को संभाला नहीं जा सकता? अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं सबको एक एक करके सिखाऊंगा कि ऐसे पर्सन को कैसे पूरी तरह शांत किया जा सकता है। फ्रेन की इस बात पर सारे गार्ड्स अपनी हेड नीचे करता है। एलेक्स के सामने एक टेबल था जिसके ऊपर एक नाइफ और बेल्ट भी रखा हुआ था। फ्रीन उस टेबल पर जाके बैठ जाती है और गार्ड से इशारा करती है कि उसकी सिगरेट को जला दे। एलेक्स बहुत गुस्से में फ्रीन की ओर देखता है। सो फाइनली, हाँ, फाइनली यू आर हियर फ्रीन, मुझे तुमसे बात करना है। ओह, और तुम्हारे पीछे मेरी वाइफ भी है? हाँ, मुझे पता ही था, ये तो प्रोस्टिट्यूटर है ही, मुझे इसे टाइम देना ही नहीं चाहिए था। एलेक्स और भी बहुत कुछ बताने वाला था बट फ्रीन बहुत ज़ोर से उसकी फेस पर स्लैप करती है। हाउ डे यू, शी इज़ माई वाइफ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ये बोलने की, यू बास्टर्ड। बट एलेक्स नहीं मानता है, वो तो और भी लाउडली चिल्लाने लगता है कि वो बस तुम्हारी एक प्रोस्टिट्यूट है, बैंकॉक की माफिया लीडर्स प्रोस्टिट्यूट, इसके अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फ्रीन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती है, वो खड़ी हो जाती है और बेल से ही उसे बस हिट करने लगती है। इधर विक्की वो ये सीन नहीं झेल पा रही थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने गुस्से में वो आज तक फ्रीन को नहीं देखा था। विक्की जानती थी कि अगर कोई भी उसके ऊपर बैड वर्ड यूज़ करता है तो फ्रीन उसे नहीं छोड़ती है। फ्रीन उसे हिट करते हुए ही आस करती है कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो उसकी मॉम डैड के मर्डर के पीछे किसके हाथ है ये बता दे, नहीं तो वो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेगा। बट एलेक्स इतनी ज़्यादा स्टबर्न था, इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद भी वो सच नहीं कहता है। फ्रेन के हित पर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फ्रेन तब अपने गार्ड्स की ओर देखकर कहती है, अगर फिर इस बास्टर्ड की आवाज़ मेरे रूम तक गई ना तो इसके साथ साथ तुम लोगों को भी पनिश किया जाएगा। फ्रेन ये कहते हुए मिक्की को होल्ड करके वहाँ से लेकर आती है। कॉरिडोर से होकर जब वो रूम की ओर आ रही थी तो विक्की को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही थी। एलेक्स की वो बात बार बार उसके दिमाग पे घूम रही थी। फ्रीन समझ जाती है तो वो उसी टाइम विक्की को अपनी गोदी में उठा लेती है और अपनी मास्टर बेडरूम पे आके उसे बेड पर सुला देती है एंड वो खुद भी उसके पास आकर लेट जाती है। फिर उसकी वर्ड पर किस करती है। मिक्की, उसने जो भी कहा अपने दिल पर मत लो, उस बातों को भूल जाओ, वो सच नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, ठीक है? आज के बाद
ना तो तुम उसे देखोगे और ना ही उसकी वॉइस सुनोगे। उसके साथ साथ मैं उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। दैट्स माई प्रॉमिस। ये कहते हुए फ्रीन उसकी हेड पर धीरे धीरे रब करती है। कुछ टाइम बाद विक्की गहरी नींद में सो जाती है। फिर उसकी लिप्स पर किस करते हुए उस रूम से बाहर जाती है। कॉज हेनरी के साथ उसकी बहुत काम थी। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ मिक्की की आँख खुलते ही वो नोटिस करती है फ्रीन उसके पास में ही लेटी हुई थी। मिक्की को इस बात की आइडिया भी नहीं थी कि कल रात फ्रीन तो यहाँ थी ही नहीं। बट फ्रीन अपने हस्बैंड की ड्यूटी अच्छे से निभाते हुए मॉर्निंग होते ही जल्दी से अपनी वाइफी के पास आ जाती है और उसे होल्ड करके सो चुकी थी। मिक्की अपने सामने एक ऐसी पर्सन को देख रही थी जिसकी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है। जब फ्रीन उसकी क्लोज रहती है तब वो बिल्कुल हबी टाइप बन जाती है। जब वो उससे दूर रहती है तो अलग माफिया टाइप बन जाती है। जब अपनी वाइफ को कोई कुछ कहता है तब फ्रीन गुस्से में आ जाती है। समटाइम्स विक्की को बहुत वियर्ड लगती है, बट फिर भी फ्रीन की ये डोमिनेंट कैरेक्टर उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। लगता है किसी के दिल मेरे ऊपर आ गई है। हाँ, सडनली फ्रेन की वॉइस सुनकर विक्की सरप्राइज होती है। वो जल्दी से बेड से नीचे जाना चाहती थी, बट फ्रेन उसे पूरी तरह ग्रैब करके उसे बेड पर प्रेस करके उसकी टॉप पर आ जाती है। सो वाइफी, जो कल रात हमारे बीच अनकम्प्लीट हुआ था, क्या मैं उसे कंप्लीट करूं? बट विक्की फ्रेन के लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है। कोई बदमाशी नहीं, मॉर्निंग में मुझे इंटीमेसी नहीं चाहिए फ्रेन। बट फ्रेन, वो इतने जल्दी हारने वालों में से तो नहीं थी। प्लीज़ ना विक्की, यू हबी वांट यू। तुम जानते हो ना, जब तुम मेरे पास होते हो मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। और देखो, मेरे साथ साथ वो भी तुम्हें चाहता है। ये कहते हुए सडनली फिर उसके हाथ होल्ड करके अपनी मेंबर पे रखती है। विक्की के पास कोई ऑप्शन थी ही नहीं कि वो फ्रेन को रोके या फिर उन्हें मना करे, काज उससे पहले ही फ्रेन अपने लिप से उसकी डाउन लिप को लिक करना स्टार्ट कर चुकी थी। फ्रेन उसके दोनों हाथ को बेड पर प्रेस करके बस उसे एक हंग्री किटन की तरह लिक कर रही थी। तो 2 मिनट बाद ही फ्रेन को रियलाइज हो जाती है कि विक्की अपनी कंट्रोल छोड़ रही है। दैट्स मीन अब वो आगे बढ़ सकती है, तो अपनी राइट हैंड से वो ब्लैंकेट को दोनों के बीच से हटा देती है। शायद ना दोनों ही नेक थे, इसीलिए फ्रेन को अपने मेंबर विक्की के वीक पॉइंट पर पुश करने में ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ता है। तो फ्रेन की उस मूवमेंट पर विक्की भी रिएक्ट करती है। वो मेंटली भी हैप्पी महसूस कर रही थी। कल रात से जो वो स्मॉल पेन एंड स्मॉल हैप्पीनेस को महसूस कर रही थी, उसे ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। इधर फ्रेन वो विक्की को और भी ज़्यादा स्पेशल महसूस करवाना चाहती थी, इसीलिए उसकी दोनों लेग को होल्ड करके वो अपनी शोल्डर पे रखती है एंड अगेन स्लो मूवमेंट से अपनी ब्यूटीफुल प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हैप्पीनेस को महसूस करते हुए एक साथ ही कंप्लीट करती है। अगले सीन में फ्रेन उसकी ज़्यादा ही केयर करते हुए उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड से सीधा शावर रूम में ले जाती है और बथ पे उसे शावर कंप्लीट करवाती है। काश विक्की के अंदर अब वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि वो खुद ही चल सके। दोनों ही एक साथ बथ पर एक रोमांटिक शावर कंप्लीट करती है एंड अगेन फिर उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड पर ले आती है और टॉवल से उसे रब करती है। उसी टाइम फ्रेन की फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो था हेनरी, और हेनरी एक गुड न्यूज़ देता है कि रिची जो उसके भाई है वो कोमा से बाहर आ चुका है
एंड डॉक्टर उसे मिलने के लिए रिची के रूम पर बुला रहा है। अगले सीन में दोनों ही रिची के पास आती है। फ्रेन जल्दी से आकर अपने भाई को हग कर लेती है और एकदम से रो पड़ती है। रिची की आंखों में आंसू था पर फेस पर स्माइल था। दी, आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हग किया, छोड़ो भी नहीं तो मैं फिर से कोमा में चला जाऊंगा। फ्रेन ये बात सुनकर उसकी गालों पर धीरे से हिट करती है। रिची जल्दी से उसे आस्क करता है कि मॉम डैड कहाँ है और आपके पीछे ये जो ब्यूटीफुल वुमन है ये कौन है। तो फ्रेन विक्की की इंट्रो देती है कि वो उसकी वाइफ है एंड रिची की सिस्टर इन लॉ। रिची रिएक्ट करता है, क्या मतलब आपने ढूंढ लिया किसी को अपनी लाइफ में टॉर्चर करने के लिए। रिची की बात सुनकर वहाँ डॉक्टर, हेनरी, मिस ली, फ्रेन, विक्की सब लोग स्माइल करते हैं। बट फ्रेन के दिल में बहुत पेन हो रही थी। अभी के लिए तो उसने झूठ बोल दिया कि वो दोनों ठीक है, बट जब वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा और उन्हें ढूंढने लगेगा, पता नहीं तब उस दिन फ्रेन क्या करेगी। डॉक्टर रिची को एक बेहोशी की इंजेक्शन देता है जिससे उसे थोड़ी सी रेस्ट मिले। तो सब लोग जैसे ही उस रूम से वापस आ रही थी, विक्की को अगेन वही अपनी हेड पे चक्कर जैसी महसूस होती है। तो वो फ्रेन को बोलने पर फ्रेन मिस ली को कहती है कि विक्की को जाकर किचन से थोड़ी सी पानी पिलाए। इधर फ्रेन हेनरी के साथ बात ही कर रही थी कि सडनली किचन से मिस ली की लाउड वॉइस सुनते ही फ्रेन भागते हुए किचन में जाती है। वो नोटिस करती है मिस ली डोर के सामने ही बहुत डरा हुआ था और नीचे फ्लोर पर विक्की बेहोश होकर पड़ा था। फ्रेन जल्दी से जाकर उसे अपनी गोदी में उठाती है और तभी उसे हॉस्पिटल ले आती है। अगले सीन में फ्रेन बहुत ज़्यादा वरीड होकर इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी और बस परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। तभी डोर ओपन करके डॉक्टर बाहर आता है। फ्रेन भागते हुए उनके हाथ होल्ड कर लेती है। डॉक्टर, मेरी वाइफ वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। बट डॉक्टर, उनकी फेस पर तो स्माइल था। मिस फ्रेन, आप हैप्पी हो जाओ और रिलैक्स भी। एंड कंग्रेचुलेशंस, योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। 2 वीक हो चुकी है और आप एक नहीं 2 ट्विंस बेबी की डैडी बनने वाले हो। फेन को तो बिलीव हो ही नहीं रही थी। वो डैडी, उसकी ट्विंस बेबी। वो जल्दी से डॉक्टर को थैंक्स कहती है और अपनी वाइफ के पास जाने की रिक्वेस्ट करती है। तो डॉक्टर की परमिशन मिलते ही फ्रेन भागकर रूम में जाती है। वो सीधा विक्की के पास जाकर बैठ जाती है। विक्की जो बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। फिर उसके फोrehead पर अपने हाथ रखते ही विक्की अपनी आंखें खोलती है। फ्रेन, फ्रेन फाइनली यू ये मुझे क्या हुआ है? आई फील रियली स्ट्रेंज। और मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? फ्रेन बस अपनी वाइफी को देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। वो डैडा बनने वाला है। ओ गॉड, अब कुछ दिन बाद उसकी अपनी बेबी आने वाली है। विक्की उसे ऐसे देखकर सरप्राइज्ड होती है। वो जल्दी से उठकर फ्रेन के गालों को होल्ड करती है। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हाँ? फ्रेन कहती है, माय लव, ये आंसू तो खुशी की है। यू नो, आज तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट गिफ्ट मुझे देने वाले हो। यू यू आर प्रेग्नेंट विक्की, हमारी बेबी आने वाली है। तो फ्रेन की ये बात सुनकर विक्की भी सरप्राइज्ड होती है। वो एकदम से फ्रेन को ग्रैब करके उसकी बाहों में ही रोने लगती है। आज फ्रेन के लिए उसकी लाइफ की बेस्ट डे है। उसने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस महसूस नहीं किया है। वो हमेशा से चाहते थे बस 1 नाइट स्टैंड, बट जब से विक्की उसकी लाइफ में आई है
वो सब कुछ उसके लिए बहुत स्पेशल बन चुकी है। विक्की भी अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करती है, अपने साथ साथ फ्रेन की भी हाथ लेकर अपनी स्टोमच पे रखती है और दोनों ही आने वाले ट्विंस को महसूस करती है। अगले सीन में फ्रेन की मेंशन दिखाई जाती है। बहुत सारी शॉपिंग के साथ साथ फ्रेन विक्की को अपनी गोदी में उठाकर ही मेंशन वापस जाती है। मिस ली डोर ओपन करती है, दोनों को देखकर ही समझ चुकी थी। तो मिसेस विक्की, फ्रेन कहती है, यस आई नो आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आगे से विक्की की टेक केयर करना, टाइम पे उसे मेडिसिन देना और किसी भी चीज़ की अगर नीड होती है तो प्लीज़ मुझे नॉक करना। तो डॉक्टर रिकमेंडेड वो मेडिसिन, टाइम टेबल, फ्रेन सब कुछ मिस ली को समझा देती है। तो पूरा दिन शॉपिंग करते हुए एक अच्छी सी रेस्टोरेंट पर डिनर कंप्लीट करने के बाद अब वो दोनों ही टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर और ना रुककर दोनों ही ऊपर बेडरूम में चली जाती है। डोर लॉक करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए बेड पर आकर सो जाती है। फ्रेन एक ब्लैंकेट से दोनों को ही कवर करती है एंड विक्की की फोरहेड पर किस करती है। माय लव, आई लव यू, आई लव यू सो मच। विक्की भी उसके लिप्स पर किस करती है। आई लव यू टू फ्रेंड। तो ऐसे ही एक स्वीट हैप्पी मोमेंट के साथ ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।